Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसके अंदर हम कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट होता है, कैसे हम लोग पीआरटी, कैसे हम लोग जैसे किसी भी अमाउंट का प्रिंसिपल रेट टाइम कैसे वहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। जो हमारा लास्ट लेक्चर था एल्गोरिदम, जो कि हमारा क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर था, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा क्लास 8th का सेकेंड चैप्टर रहने वाला है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, फ्लो चार्ट के बारे में हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे आपको बता देना चाह रहा हूँ। जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। दूसरा टॉपिक रहने वाला हमारे पास है वेरियस टाइप्स ऑफ बॉक्सेस यूज्ड इन फ्लो चार्ट एंड देयर यूज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो फ्लो चार्ट, हम जब किसी फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करते हैं या फिर हम किसी फ्लो चार्ट को बनाते हैं, तब जो हम वहाँ पे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, उन सिंबल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, और हर एक सिंबल का खुद का एक पर्टिकुलर यूज़ होता है। हर एक सिंबल खुद में एक स्पेसिफिकेशन होता है, खुद में एक स्पेसिफाइड होता है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हर एक सिंबल का जो रिप्रेजेंटेशन का वे होता है वो अलग होता है। हर एक जो सिंबल होता है उसका मीनिंग अलग होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, और हम कब किस सिंबल को कहाँ पर यूज़ करेंगे ये देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उसका फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन ऑफ व्हाट इज फ्लो चार्ट, और वी कैन से द चैप्टर नंबर 2 द फ्लो चार्ट। अबाउट फ्लो चार्ट, अब अगर मैं इस जो बुकिश डेफिनेशन है इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लो चार्ट होता क्या है, ये तो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं कि फ्लो चार्ट होता है क्या है। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी जब कोई गेम या कुछ भी करते हैं तो एक माइंड सेट में अपने, जैसे कि आपको कुछ भी कोई गेम खेलना है या आपको क्रिकेट खेलना है, तो अगर आपको कुछ खेलना है तो आप एक अपने माइंड में उसकी इमेजिनेशन या फिर कुछ उसके स्टेप्स या कुछ उस टाइप का अपने दिमाग में एक डायग्राम बना लेते हैं ना माइंड में। उसी तरीके से एक फ्लो चार्ट होता है। किसी भी हमको प्रोसीजर है, किसी भी वर्क को या फिर किसी भी टाइप का सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग उस चीज़ का फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट होता क्या है, ये एक टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम लोग उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग है, इसमें हम लोग जो हमारे हम लोग के सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में, उनकी हेल्प से हम देखते हैं कि क्या इनपुट हो रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रोसेस हम इन्वॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। अब जैसे कि हमको किसी भी 2 नंबर्स का सम लेना, मान लेते हैं a+b का सम लेना है, 2 नंबर सम लेना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि a और b की दोनों की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो इनपुट a और b की वैल्यू को इनपुट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमको इन दोनों का सम करना पड़ेगा। उसके बाद भाई जो भी सम आएगा वो यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को एक टाइप का डायग्रामेटिक अपने एल्यूजन या फिर एक टाइप का हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ, या कह सकते हैं हम लोग ग्राफ नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। उस चीज़ को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, गिवन प्रॉब्लम होती है, मान लेते हैं वो प्रॉब्लम बहुत ही टिपिकल है या फिर आसान है, तो अगर हमको सॉल्व करना होता है तो कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को हम चार्ट पे लिख देते हैं कि इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, क्या क्या प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगी, सारी की सारी चीज़ें लिख देते हैं, और इनको एक डायग्रामेटिक या फिर डायग्राम के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। और ये आपके सामने कुछ बुकिश डेफिनेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम और अ प्रोसेस showing the steps or boxes of various kinds and their order by connecting them with arrows। यही चीज़ लिखी हुई है कि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग फ्लो चार्ट में
हम लोग को जब किसी भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। तो ये जो इनपुट और आउटपुट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहाँ पे प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे। तो उन प्रोसेस का यूज़ करेंगे और उनको हम कनेक्ट करेंगे ईच एंड एवरी बॉक्स विद द हेल्प ऑफ एरोज। जैसे हमारे पास ये इनपुट का, जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक ये बॉक्स हो गया आपका इनपुट का हो गया, और एक बॉक्स हो गया आउटपुट का हो गया। अब मान लेते हैं इसके बीच में कोई हमारी प्रोसेस चल रही है। अब प्रोसेस चल रही, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमको एरो का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एक एग्जाम्पल जो हमारे में लिखा हुआ है कि जो फ्लो चार्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना अभी कि क्या एग्जाम्पल होता है आपके सामने, कि ये देखिए हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि ऐसे आउटपुट को हम लिखते हैं। वैसे ही देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमारे आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लैम्प डज नॉट वर्क इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स लैम्प डजंट वर्क। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लैम्प प्लग इन है, क्या वो लैम्प कनेक्टेड है हमारी लाइट से। अगर यस और अगर नो, कि भाई हर चीज़ का दो कंडीशन होगी, या तो वो चलेगी या तो चीज़ नहीं चलेगी। अब भाई लैम्प हमारी अगर प्लग से कनेक्टेड है, ठीक, हमने अपनी लैम्प जो हमारी टेबल लैम्प है उसको अगर हमने प्लग कर रखा है, लाइट से कनेक्ट कर रखा है, तो दो चांस होंगे, तो चलेगी तो नहीं चलेगी। अगर नो देन प्लग इन चार्ज, अगर नहीं है तो उसको दोबारा चार्ज प्लग करिए, प्लग इन लैम्प, दोबारा उसको लैम्प को प्लग करिए। अगर उस लैम्प आपकी वो प्लग है, अगर वो आपकी लैम्प प्लग इन है, इफ दिस कंडीशन इज यस, देन बोथ बल्ब बर्न आउट। दैट मीन्स कि अगर वो कनेक्टेड है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, इफ इट इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या हमारा वो बल्ब जला जो हमारा लैम्प पे? अगर यस तो बल्ब बर्न आउट, क्या हमारा बल्ब जल चुका है, या फिर कह चुका है हमारा बल्ब खराब हो चुका है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस हो रही है, तो हमें उस बल्ब को रिप्लेस करना है। अगर हमारा बल्ब बर्न आउट नहीं है, डैट मीन्स कि हमारा बल्ब खराब नहीं है जो लैम्प में लगा हुआ है, देन रिपेयर लैम्प, क्योंकि वो हमारा बल्ब तो सही है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे लैम्प में मिस्टेक है। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि कैसे हमारा एक फ्लो चार्ट बनता है। फ्लो चार्ट कैसे बनता है कि हमारे पास, अब ये कि यहाँ पे स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल में है, किसमें फॉर्मेट में? रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। ये आपका डायमंड फॉर्मेट में है, ये आपका ये भी रेक्टेंगल में है, ये भी रेक्टेंगल में है। तो हर एक जो रेक्टेंगल और डायमंड बॉक्सेस हैं ये आपस में कनेक्टेड किससे हैं? एरो से कनेक्टेड है। तो हमें जब किसी भी सिंबल्स को कनेक्ट करना होता है आपस में, तो हम उनको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हम देखते हैं जो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ बॉक्सेस यूज्ड इन फ्लो चार्ट एंड देयर यूज। जो हमारे पास फ्लो चार्ट में कई टाइप्स के बॉक्सेस होते हैं जिसमें सिंबल्स होते हैं, और कैसे यूज होते हैं, उनका क्या यूज होता है। जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसपे हमारे साइड में कर्व्स होती हैं, इसे हम कहते हैं टर्मिनल, आपके सामने मेंशन है, देख लीजिए। और जो दूसरा होता है, जो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, जिसे हम कहते हैं जब किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना होता है किसी फ्लो चार्ट में, तब हम वहाँ पे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करते हैं। ओके, इनपुट और आउटपुट के लिए इस टाइप के पैरेललोग्राम्स टाइप्स के यूज़ होते हैं। जब हम लोग को इनपुट और आउटपुट का यूज़ करना होता है तब हम इस टाइप का यूज़ करते हैं। आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। जब हमें इसके पीछे प्रोसेस को इन्वॉल्व करना होगा तो हम इसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा देंगे और ये आपका प्रोसेस आपकी हो जाएगी। प्रोसेस हो गया आपकी, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। अब आ जाते हैं डिसीजन। जब एक कोई भी डिसीजन लेना होता है कि ये कंडीशन हो जाती है वहाँ पे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तब हम वहाँ पे डायमंड बॉक्स का यूज़ करते हैं। ओके, this diamond box is used when we have conditions in our flow chart. Then there is a next box which is predefined process. जब हमें कोई predefined process जो बल्कि पहले डिफाइंड होती है उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस टाइप से ये होता है हमारे पास है। इसमें यहाँ पे लास्ट में स्टेप्स होती हैं और
हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, जो कनेक्टर्स की हेल्प से हम जो सिंबल्स होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी दो प्रोसेसेस को या फिर किसी दो डिसीजंस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं कनेक्टर की हेल्प से। अब हमारे पास जो फ्लो लाइंस होती हैं, फ्लो लाइंस को हम यूज़ करते हैं या हम लोगों को दो प्रोसेसेस को या फिर दो सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, तब हम वहाँ पे फ्लो लाइंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे आउटपुट था, पीछे प्रोसेस थी। अब हमें इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो हमको सिंपल फ्लो लाइंस की नीड पड़ेगी। वी हैव टू नीड द फ्लो लाइंस टू कनेक्ट द प्रोसेसेस टू ईच अदर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। जो हमारे पास आगे हैं, हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस आ गए। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें दो नंबर का सम निकालना है, उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो भाई दो नंबर का सम कैसे होता है? तो भाई a प्लस बी को हम सम करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी का सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। यही तो होता है, a प्लस बी को सम करेंगे तभी तो सम आएगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? भाई कोई भी अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना है तो हमें उसके लिए स्टार्ट और एंड पोजीशन तो बनानी ही पड़ेगी। स्टार्ट और एंड पोजीशन बना लिया, ठीक है। अब हम जब इसको स्टार्ट कर चुके हैं तो आप क्या लगता है हमें क्या लेना सबसे पहले चाहिए? सबसे पहले हमारे पास a और b की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो हम सबसे क्या करेंगे? इनपुट a करेंगे और इनपुट क्या करेंगे? b करेंगे। भाई इनपुट करेंगे तभी तो हम वैल्यूज को सम कर पाएंगे। तो हमने इनपुट a किया और इनपुट b किया, उसके बाद हमने इनका सम कर दिया, टोटल a प्लस बी। हमने यहाँ पे इनका सम कर दिया। अब हम प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल, क्योंकि भाई टोटल ही तो यहाँ पे इसके जगह पे हम ये भी ले सकते हैं कि c इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे c इक्वल टू, इसकी जगह पे ले सकते थे c प्लस a प्लस बी। अब प्रिंट टोटल यहाँ पे ले सकते थे हम c। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल लिया है, इसकी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ए बी तो हमने ले चुके हैं इनपुट, तो ए बी के अलावा z ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a c ले सकते हैं, d ले सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया आपके सामने हाउ टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। इसका हमारे पास फ्लो चार्ट हो गया। कैसे हमारा ये फ्लो चार्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो गया। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा फ्लो चार्ट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने मैथ्स में पढ़ रखा है वो क्या होता है? PRT इंटू 100, PRT अपॉन 100, यही तो होता है PRT अपॉन 100। अब हमें यहाँ पे P का क्या होता है? मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं कंप्यूटर ही पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे किसी सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, तो उसका क्या फ्लो चार्ट रहता है। तो हमारा P जो होता है वो प्रिंसिपल रहता है, और जो R रहता है वो हमारा रेट रहता है, और T हमारा क्या रहता है? टाइम रहता है, ड्यूरेशन कह सकते हैं, किस टाइम के लिए हमने उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, SI, डेट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट, जो तो हमने बताया आपको। अब हमारे पास P, R और T है, तो हम यहाँ पे PRN, हम टाइम को T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर टाइम को हम N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे P, R और N। हम इन तीनों वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे P, R, N को। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे एस I इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू N अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिस्प्ले क्या करेंगे? अब हमारी जो ये वैल्यू है P इंटू R इंटू N अपॉन 100, ये हमारी वैल्यू स्टोर तो I में हो रही ना, तो हम इस चीज़ को प्रिंट या डिस्प्ले कराएंगे ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्प्ले I, डेट इज द एंड एंड एंड। दिस इज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज द फ्लो चार्ट हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड बिगर नंबर अमंग टू नंबर। हमारे पास कोई दो नंबर है, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अगर वो दो नंबर में कंपैरिजन करना है A और B में से, तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या A ग्रेटर देन B है। अगर ये कंडीशन हमारी यस हो जाती है, यस है, डेट मीन्स A इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन हो जाती है हमारी फॉल्स, डेट इज नो, देन B इज ग्रेटर। समझ में आपको आया? हमें निकालना है कि दो नंबर हैं, हमें फ्लो चार्ट बनाना है कि दो नंबर हमारे पास हैं, उसमें से वो जो नंबर है दोनों में से वो बिगर नंबर कौन सा है।
सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स या आपके ओवल शेप में स्टार्ट लिख लेंगे और लास्ट में ओवल शेप में हम स्टॉप लिख देंगे। उसके बाद जैसा मैं आपको बताया कि अब आपको भाई चेक कर रहा है कि दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनपुट तो करेंगे वो दो नंबर, तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इनपुट करेंगे ए एंड बी। तो इनपुट यहाँ पे कर लिया आपने ए एंड बी। अब यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाएंगे जो अब मैंने आपको बताई कंडीशन। कंडीशन के लिए हमने कौन सा यूज़ किया, डायमंड बॉक्स। वी हैव यूज द डायमंड बॉक्स because here we have condition, because here we have condition, so we have used this diamond box। हमने यहाँ पे डायमंड बॉक्स लगाया और यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी, इज ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है डेट मीन्स यस, तो हम प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर। डेट मीन्स अगर भाई ए बड़ा है आपका, ए इज ग्रेटर देन बी, देन ये अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, जब प्रिंट कर देंगे ना, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन यस हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे आपका, तो भैया हम प्रिंट करेंगे ना ए प्रिंट कर देंगे। तो अगर ये कंडीशन यस हो जाती है देन प्रिंट ए इज ग्रेटर। हम यहाँ पे ए इज ग्रेटर या फिर प्रिंट ए कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर सामने एक ए प्रिंट ए इज ग्रेटर है, जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो उसके बाद इस साइड में अगर ये चीज़ कंडीशन ये नहीं होती है, अगर ये ग्रेटर देन बी नहीं होता है, इज ग्रेटर देन बी, अगर ये चीज़ नो आ जाती है देन बी इज ग्रेटर। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो भाई जाहिर से तो बी ग्रेटर होगा। नो आता है तो फिर हमको क्या लिख देंगे, हमको प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट बी इज ग्रेटर। देन दोनों को हम कंबाइन करेंगे रिजल्ट को और इसको स्टॉप से कनेक्ट कर देंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, हाउ टू फाइंड द बिगर नंबर अमंग द टू नंबर्स। अब आते हैं हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ टू नंबर। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हमें मान लेते हैं 2 का फैक्टोरियल निकालना है, और आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा तो बता देता हूँ आपको। 2 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको, है 2 into 1, दैट मीन्स 2। 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 into 2 into 1, दैट इज 6। अब 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम लोग, 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 4 3 12 12 24। मतलब जो हम जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान लेते हैं हमें 14 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 14 के पीछे मतलब 1 से लेके 14 तक बस हर डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाना है, 14 तक ऐसे ऐसे करते जाते हैं टू 14। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा डैट इज द फैक्टोरियल। तो इस हम लिखा है यहाँ पे फ्लो चार्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले स्टार्ट और एंड स्टॉप तो लिखना ही लेना है। अब जब बीच में पूरी प्रोसेस है, क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम हो रहा है, क्या कैसे क्या हो रहा है, प्रोग्राम कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन, एक कैसे हम फैक्टोरियल निकालेंगे उसको हमने एक डायग्राम की हेल्प से शो किया है, उसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर हम रीड करेंगे जो हमारा नंबर है। जैसे हमको किसी भी मतलब कि भाई उसका निकालना है, जैसे हमें मान लेते हैं 3 का निकालना था, तो हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम यहाँ पे रीड करेंगे क्या नंबर हमारे पास है। तो हमारा जो भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी नंबर था, जैसे 3 था, हमें उस नंबर को रीड कर लिया भाई उस नंबर को फैक्टोरियल निकालने के लिए उस नंबर पता होना चाहिए कि क्या नंबर किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने उसको रीड कर लिया। अब आई की वैल्यू 1 दे दी और फैक्ट की वैल्यू 1 दे दी। अब इस आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू एन, डैट मीन्स कि हमारे पास ने फैक्ट की वैल्यू पहले से 1 दे दी है यहाँ पे, और आई की भी वैल्यू पहले से हमने n दे दी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्या हमारी आई की वैल्यू क्या जो वो है, जो आई की वैल्यू क्या वो स्मॉलर देन या क्या स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू n है। तो अगर ये चीज़ है, इफ दिस इज यस, देन फैक्टोरियल इनटू आई, अगर वो स्मॉलर या फिर इक्वल टू n है तो हम क्या कर देंगे भाई, अगर देखिए मान लीजिए हमने आई को हमने 1 ले लिया था, तो अगर यहाँ पे लिखा है कि इस आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू n, अब मान लेते हैं हमें फैक्टोरियल 1 का निकालना था, तो अगर 1 का निकालना है तो आई की वैल्यू 1 थी, स्मॉलर एंड इक्वल टू आई जो हमारा फैक्टोरियल नंबर उसकी वैल्यू भी 1 है,
तो डैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस और ट्रू हो रही है, तो इधर पढ़ेगा और क्या करेगा, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट क्या हमारा है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 1, डैट मीन्स इसका फैक्टोरियल क्या आ गया आपका 1 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम आई को 1 बढ़ा देंगे, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई कितना था पहले वहाँ पे 1 था, जब 1 है फिर से 1 कंडीशन हो गया तो 2 हो गया। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि इफ़ आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू एन है, ये फॉल्स हो जाती है और जो हमारा जिस तरह का फैक्टोरियल निकालना है वो बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नो एंड प्रिंट फैक्ट एंड स्टॉप। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ फ्लो चार्ट। इफ यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रह जाती है तो हमारे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए, कोई भी क्वेरी तो हमसे पूछिए। अगर आपको तभी भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हमारे नंबर दिए गए नंबर पे, आप दिए गए हमारी जो मेल आईडी है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है, किसी भी चीज़ों से आपको रिलेटेड क्वेरी है, तो प्लीज़ हमारे इस मेल पे आए और आप मेल पे हमारे ड्रॉप कर सकते हैं कोई मेल, या फिर आप डायरेक्टली हमारे नंबर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर से आप हाई सेंड कर सकते हैं, या कुछ भी आपको क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए, पूछिए, हमें बहुत खुशी होगी और हम आपकी हर एक क्वेरी का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, बी विद अस, like our channel and subscribe our channel. Thank you for the session. We will meet in a new session shortly. Thank you.